आपकी जानकारी के लिए गोपी पिक्चर का नाम था। और दिलीप कुमार जी से पूछा जाता है कि क्या कलयुग में धर्म कर्म का कोई कोई मानेगा? तो वो जवाब देते हैं कि प्रभु श्री राम बोले धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, लेकिन शर्म नहीं होगी। शर्म नहीं होगी। 2014 से शर्म जो है पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। काला धन और काले मन होंगे, काला धन और काला मन, और जो होगा लोभी और भोगी वो जोगी कहलाएगा। लोभी और भोगी जोगी कहलाएगा। हंस चुगेगा दाना तुनका, कौवा मोती खाएगा। ये वर्तमान देश की स्थिति है। और मैं इसलिए इस संदर्भ में इसलिए बोलना चाहता हूं कि आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस ये नीट पर है और महाराष्ट्र में जो हादसा हुए थे मेडिकल अस्पताल में, ये दो खास विषय पर है। मोदी सरकार आसमान, जमीन, समुद्र सब बेच डालेंगे अपने अमीर दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए। और मोदी जी टोटली चंगासी हैं, टोटल खुश। लेकिन अगर आप पिछले 9 साल के अगर इतिहास देखेंगे, एक ट्रेंड है, और गौर से इसको देख लीजिए। जब भी ये सरकार कोई भी नियम या कानून ले आती है तो इनकी मनसा में पैसा बनाने का जो है ये रास्ता खोजते हैं या दोस्तों को फायदा पहुंचाएंगे। यही है कोई भी कानून, कृषि कानून, अदानी विल्मर और स्टोरेज कंपनीज और पतंजलि को फायदा पहुंचाने के लिए। याद कीजिए कि सस्ता में खरीदेगा, गोदाम में जो है रखेगा और महंगा बेचेगा। भूमि अधिग्रहण कानून पूरी तरह से जो है हाईवे पर दोनों तरफ जो है उद्योगपति को देख करके जो है गेटेड कम्युनिटी बनाने का जो है उनकी जो है नियत थी। और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी का आंदोलन से भट्टा परसों याद कीजिएगा, उसके चलते पूरा देश में जिस तरह से विरोध हुआ वो बंद की गई। सेबी ने 2014 में कानून लाया गया था कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जो है ट्रांसपेरेंसी अनिवार्य है। 19 में इसको बंद किया। अदानी जी फिर अपने चुंगलिंग लिंग जैसे लोग को जो ले आए और अली साहब को लेकर के पूरा प्राइस मैनिपुलेशन किए। 2014 क्यों? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो कानून बदल दिया था 19 में अदानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए। पर्यावरण के कानून बदले गए थे ताकि अदानी जी और वेदांता जो है पूरी तरह से खनन के जो है फॉरेस्ट का आदिवासी के ऊपर शोषण करें। और मेरे होम स्टेट झारखंड में 2000 एकड़ आदिवासी का जमीन रघुवर दास जी ने अधिग्रहण करके जो है अदानी पावर प्लांट को दिया था मेरे होम स्टेट में। और कॉर्पोरेट टैक्स के जो थे ना कि भारत टू सपोर्ट इंडस्ट्रीज 1.5 लाख करोड़ हर साल का जो है टैक्स माफी मोदी जी ने, और पिछले 9 साल में करीब 15 लाख करोड़ उन्होंने माफ किया है। अब आप आते हैं कि उस दिन, और बुरा मत मानिए, आप सब हमारे अच्छे दोस्त हैं, सब लोग अच्छे लोग हैं, लेकिन थोड़ा सा हमारे भी कभी कभी भड़ास रहती है, तो मैं बोलना चाहता हूं। जिस दिन नीट का जो है देश भर का मेडिकल एजुकेशन का भविष्य था, उस दिन हेडलाइंस टीवी चैनल में फिर वही गारंटी लाऊं, ये पहला हेडलाइन। और ये हमारा फेवरेट आदमी है बॉस, कोई फर्क नहीं पड़ता देश में क्या हो रहा है, फेवरेट मैन सुबीर चौधरी जी फेवरेट है, नो प्रॉब्लम, कुछ भी हो जाए देश में हम तो अपना एजेंडा चलाएंगे। आतंकियों का भगोड़े और खालिस्तानी आतंकियों की लिस्ट। छत्तीसगढ़ पहुंचे राहुल गांधी ने की ट्रेन में यात्रा, लोगों से की मुलाकात। एमपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी में 39 उम्मीदवार, फलाना फलाना फलाना। दूसरा अखबार, कोई भी टीवी चैनल में
मोदी वर्सेस क्या क्या मुद्दे, अनदर फेवरेट चैनल। वही व्यक्ति, दूसरा कार्यक्रम है, देख लीजिए, मैं आपको दे दूंगा यार, मैं फेवरेट इसलिए बोल रहा हूं। एक और, नोबडी ऑन नीट, नो नीड। कोई भी चैनल ने एक कार्यक्रम नहीं किया जो देश के भविष्य के बारे में किसी ने चर्चा नहीं की। तब मुझे थोड़ा हो सकता है कि गलती हो गई, तो फिर मैंने सोचा कि नांदेड़ में हमारे बच्चे मर गए, कम से कम किसी को तो खराब लगेगा। तो मैं काफी उम्मीद के साथ टीवी के सामने बैठा और ये था हेडलाइन, पश्चिमी याकूब मेनन, अफजल गुरु, बुरहान वानी। जिस दिन नांदेड़ में बच्चे और औरंगाबाद में बच्चे मरे, नॉट अ सिंगल न्यूज प्रोग्राम। फिर से भाई साहब ने रिपीट कर दिया प्रोग्राम में, क्या उन्होंने रिपीट ही करते रहते हैं। फिर हमारा दोस्त अच्छे आदमी है, किसी का शिकायत नहीं कर रहा हूं, ट्रूडो इन टफ स्पॉट, दे दूंगा यार। ये है, अभी भी नांदेड़ के बच्चे के बारे में किसी को जो है नहीं, ये नहीं लगा कि हमको एक कार्यक्रम करना चाहिए। Nobody thought that the mothers of Nanded or Aurangabad deserve a show. India shining, whatever you call mother of democracy, फिर से हमारे एक और अच्छे मित्र, और इस आदमी का तो मैं बहुत फैन हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो स्लीप पर जो है कार्यक्रम कर रहे थे, नींद पर। क्या महान व्यक्ति ऐसे जो है, जब नांदेड़ में बच्चे मर रहे तो एक ही आदमी बिना हिचक का, अगेन भारत में कितने घंटे आदमी सोते हैं, अमेरिका में कितने आदमी घंटे सोते हैं, एक ही आदमी कर सकता है, हमारे सुधीर चौधरी। हैट्स ऑफ, सीरियस फैन, रिस्पेक्ट। ये देश की स्थिति है। नाउ यू टेल मी, बिकॉज लोअर मिडिल क्लास में सरकारी अस्पताल में लोग जाते हैं, गरीब लोग जाते हैं। अगर अपोलो में यह बात होती तो ये सब लोग पहुंचते और कार्यक्रम करते, लेकिन अपोलो का बचाव करते। ऐसा नहीं है कि बच्चे मरते तो किसी और का कार्यक्रम करते, अपोलो के बचाव में उतरते। दैट इज वाई मोदी जी इज सेफ। 2 सेकंड में गिर जाएंगे इस ये झूठे सरकार, अगर हम ईमानदारी से रिपोर्ट करेंगे इनके भ्रष्टाचार के बारे में, इनके जो असंवेदनशीलता के बारे में। If we start reporting the truth in this country about children dying in Nanded, Aurangabad, Thane, about girls being raped in the every corner and town, that is why Modi and BJP is safe. लेकिन they are house of cards, ताश के मकान है। तो हमारा इतना ही कहना है कि आप सब लोग के मदद से नीट के बच्चे और नांदेड़ के बच्चे की कहानी जो है जरूर दूर तक पहुंचा दीजिएगा। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है, नीट परीक्षा में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा था कि नीट कट ऑफ की डिमांड हुई थी कि उसको कट ऑफ में जो सीटें जो है भरने रहे हैं, भरपाई नहीं हो रही है, तो उस कट ऑफ को थोड़ा कम किया जाए। तो जनरल कैटेगरी के लिए, और 2 सेकंड टेक्निकल है लेकिन समझाना जरूरी है अगर आपकी अनुमति है तो, कि 50th परसेंटाइल जनरल के लिए, 45th परसेंटाइल SC ST OBC, मतलब आपसे 100 अगर बच्चे एग्जाम देते हैं, 50th परसेंटाइल मतलब आपसे ऊपर 50 लोग, अगर 45 परसेंटाइल है मतलब आपसे ऊपर 55 लोग। ये मार्क्स नहीं है, बट 50th परसेंटाइल का मार्क्स 800 में से 250 है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। 800 में से 250 अगर आपको मिलता है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं पीजी के लिए, और SC ST OBC के लिए उससे थोड़ा 4-5 मार्क्स कम है, उतना ही है। मेरिटोक्रेसी बोलते हैं, मेरिट को कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद क्या हृदय विदारक चेंज मोदी जी ने कर दिया, 0, मतलब 0 मार्क्स। आप गए परीक्षा में, वहां पर जो है लूडो खेले, सो गए, चाय पिए, डांस किए, टिकटॉक कुछ भी कर दिए, अपना वीडियो खिंचवाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 माइनस ऑल्सो, बिकॉज उसमें नेगेटिव मार्किंग है। कोई ऐसा भी बच्चा है जो माइनस भी चले जाता है क्योंकि उसको लगता है कि हम बहुत तेज हैं, वो अटेम्प्ट करता है तो माइनस मार्किंग है, तो -40 भी ले आओगे
तभी भी नीट में आपको पीजी मिल जाएगा। देखो यार, भारत कितना प्रगति कर रहा है। 0 मार्क्स विल गेट यू अ पीजी इन इंडिया। फिर मोहित भाई जाएंगे उस हॉस्पिटल में और 0 मार्क वाला डॉक्टर जो है किडनी के जगह पर लिवर निकाल देगा, और क्या होगा बताओ? सॉरी मोहित, नहीं सीरियसली, या ब्रेन सर्जरी की जगह पर लंग सर्जरी। मेरिट वाले सरकार है, और आप बोलते हो SC ST OBC को मिलने से मेरिट खत्म होता है। ये धन सेठ के लिए जो है, ये अरबपति या करोड़पति के लिए बनाया गया है, मुझे मेरिट नहीं है भाई साहब। और बता रहा हूं, नो ट्रांसपेरेंसी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अफवाह चल रही है मार्केट में कि एक शक्तिशाली व्यक्ति की बेटी को जो है, क्योंकि 250 कट ऑफ था, आप नाम जानते हैं, मैं नाम बताऊंगा तो फिर नोटिस वोटिस आ जाएगा बेकार में, तो इसलिए उसको 160 मार्क्स मिला है, 160। तो बिटिया को बचाने के लिए ये कानून नहीं। लेकिन देखिए, किसी ने हमसे ये कहा था कि सर 100% सही है। मैंने कहा नहीं, मोदी जी ऐसे कमजोर व्यक्ति नहीं है, ही इज अ इंप्रेसिव मैन। वो he will kill 2 birds with 1 stone, not 2 stones with 1 bird, 2 birds with 1 stone। उन्होंने कहा कि बच्ची को भी फायदा होगा, सो इससे काम कराते हैं, और 4 तारीख को इलेक्ट्रल बॉन्ड आ रहे हैं, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को जो है दिवाली बम्पर लूट जो है, अमेजॉन में है ना बम्पर सेल, उसी तरह से मोदी जी और भाजपा का बम्पर लूट अक्टूबर 4 को शुरू हो रहा है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। और इसकी कहानी डिटेल में मैं समझाऊंगा। 11 करोड़ इज द कॉस्ट ऑफ MD रेडियोलॉजी। MD रेडियोलॉजी का कोर्स 11 करोड़ था, जो पिछले साल 3 करोड़ था। 11 करोड़ 3 करोड़, 9 करोड़ प्रॉफिट, 9 करोड़ के प्रॉफिट। मेडिसिन, MD मेडिसिन 5 करोड़। जनरल जनरल छोड़ दो, किसी को नहीं मिलने वाला है। सिर्फ जिसका बाप का जो है 200 बेड का हॉस्पिटल होगा उसी को मिलेगा। हम तो अपने MBBS जिप्मर पौंडीचेरी में देश के अच्छे मेडिकल, वन ऑफ द टॉप मेडिकल को 300 रुपए साल के किए। कांग्रेस का जमाना था, वो जमाना कब आएगा? कलयुग है, कौवा मोती खा रहा है कि नहीं भाई साहब? हाँ। डर्मेटोलॉजी, स्किन 10 करोड़। कभी मत जाइए 10 करोड़ वाले के पास। स्किन के इलाज में जो है हो सकता है कि आपको जो है लिवर का इलाज करना पड़ेगा, ऐसा दवाई दे देगा। 10 करोड़, नो मेरिट, 0। अब खेल क्या है कि इस देश में टोटल वैकेंसीज ऑफ PG सीट्स आर 60,000। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। 30,000 गवर्नमेंट, 30,000 प्राइवेट। 30,000 गवर्नमेंट का फर्स्ट और सेकंड काउंसिलिंग में हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरिट खेल है ये 30,000 में जो प्राइवेट में है। कर्नाटका में 200 मेडिकल कॉलेज है, उसमें से 40 रेडियोलॉजी में, आई एम गिविंग यू द एग्जांपल, 200 मेडिकल कॉलेज, 40 आर इन द 38 इन गवर्नमेंट, 115 प्राइवेट। कर्नाटका में रेडियोलॉजी का जो प्राइवेट सीट्स है वो 150 सीट्स है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 इंटू 150, एक मेडिकल स्टेट का पैसा का खेल है। वन स्टेट, वन स्पेशलिटी। मैंने रेडियोलॉजी शुरू किया, मैंने आपको डर्मेटोलॉजी नहीं किया। डर्मेटोलॉजी में फिर 150 जोड़ दो कर्नाटका, फिर मेडिसिन में जोड़ दो 150। सिर्फ रेडियोलॉजी में 1000 करोड़ का एक प्रदेश का खेल है भाई साहब। गलत नौकरी सब लोग, हम लोग सब लोग कर रहे हैं। मोदी ग्रेट मैन। अब मैं आपको इसलिए समझाना चाहता हूं कि पिछले साल द कट ऑफ in a Kota private medical college in radiology was 277. Please note, 277 was the cutoff. Modi ji made it 0. मोदी जी तो मुमकिन है भाई साहब, और मेरिट बोल रहे हो। भाजपा बोलती है कि हमको मेरिट चाहिए। इस देश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आरक्षण नहीं है। सिर्फ झारखंड में, हमारा स्टेट में, जमशेदपुर में, क्योंकि सरकार ने दबाव डाला था तो 125 सीट में से मणिपाल में 25 रिजर्व झारखंडी के लिए, 11 जनरल के लिए, 15 बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक वीकर। 30,000 सीट्स PG के खुला बोली चल रही है।
सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री। लेकिन सुधीर चौधरी तो स्लीप वाला कार्यक्रम करेंगे, ये तो कोई नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो तो नींद, मेलाटोनिन गमी, पता नहीं आपने देखा होगा कि उनके कार्यक्रम में एक चूइंग गम है, मेलाटोनिन चूइंग गम। सुधीर चौधरी जी इतने बड़े रिसर्च कर चुके उस पर, आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड, इंप्रेसिव, रेस्पेक्ट, टोटल रेस्पेक्ट। तो ये स्थिति है। ओनली फॉर वन स्पेशलिटी इन वन स्टेट the private medical college is earning 1,000 crore plus. I have not told Andhra, I have not told Kerala, which is much lesser. Maharashtra, bada khel again. One specialty, total specialties medicine में PG में कितने 30 हैं। तो कर्नाटका से ही जो है 30,000 करोड़, अब बाकी प्रदेश में बांट दीजिए। 4 अक्टूबर को इलेक्ट्रोल बॉन्ड, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। भाई साहब इतना खाओगे तो यार डायबिटीज हो जाएगा। सर मैं आपके स्वास्थ्य के बारे में चिंता करता हूं, मत खाइए प्लीज, आई एम वरिड। बिकॉज जब बीमार होगे तो डोनेशन वाले पास जाओगे, फिर बीमार हो जाओगे, और वो जो एमडी मेडिसिन 5 करोड़ लिया था, फिर आप बीमार हो गए, फिर हमको चिंता हो जाएगी कि हमारे प्रधानमंत्री जो अच्छा स्वास्थ्य के लिए जो है मेरिट वाले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ये स्थिति है ऑन नीट। अब अगले साल आप परीक्षा कौन देगा? इफ यू प्लेड लूडो, यू प्लेड कबड्डी, during the exam, you're still eligible to become PG if you have 11 crores to give a radiology seat. Welcome to New India. हम जैसे लोग तो जो है कभी पढ़ाई नहीं कर पाते, और यहां पर किसी का बच्चे जो है मोदी जी ने पढ़ने लायक नहीं छोड़ा है। ये है नीट के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना है। अब नांदेड़, अब इतिहास गवाह है कि हमारा बजट भूटान, श्रीलंका से सबसे कम है स्वास्थ्य में। हम बोलते हैं कि 5 लाख लोग मरे थे कोविड में, WHO बोलते हैं कि 50 लाख लोग मरे। उस पर कोई व्हाइट पेपर नहीं, छोड़ दीजिए। ऑक्सीजन नहीं था, ये सब नहीं था, उस पर नहीं जाऊंगा। WHO बोलती है कि इस देश में 70,000 हॉस्पिटल में 70% जो है खतरनाक स्थिति में है। उस पर भी चर्चा मत कीजिए, कोई डिबेट नहीं होगा, क्योंकि चुइंगम पर डिबेट होनी चाहिए, है कि नहीं? चुइंग बम पर है, फिर और 2-3 और टॉपिक है। फिर वही गारंटी लाए हूं मोदी जी, और हमारे प्रिय मित्र अमन चोपड़ा जी का तो एक ही एजेंडा, हिंदू मुस्लिम। हाँ, माय फेवरेट पर्सन, अगेन रिस्पेक्ट। आउट ऑफ 60 प्रोग्राम्स 37 मुस्लिम्स, 23 हिंदू पाकिस्तान, टोटल रिस्पेक्ट। नो नांदेड़, नथिंग। Now let me talk about नांदेड़। नांदेड़ में 35 लोग की मौत हुई है और 12 उसमें नवजात शिशु हैं। औरंगाबाद में 18 बच्चे की मौत हुई है, उसमें 4 नवजात शिशु हैं। थाने में 12 लोग की मौत हुई है, जिसमें 4 नवजात शिशु हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम मरे क्यों? क्योंकि दवाई जो है महाराष्ट्र सरकार ने प्रोक्योर नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने सप्लायर बदल दिया 4 महीने से। This is the India of the lower middle class, lower class. This is the India what Rahul Gandhi ji is speaking. We don't matter, which includes you and your children and which includes me and my children. ये गलतफहमी दूर कर लो कि आपके माँ बाप भी उस कैटेगरी के बाहर हैं, क्योंकि मेरे माँ बाप तो उसी कैटेगरी में। बचपन में हम सफदरजंग हॉस्पिटल जाते थे, हमारे पिताजी सरकारी अफसर थे, तो हमने तो सरकार का ही हॉस्पिटल देखा है। It applies to us. And they died, मरे, क्योंकि सरकार ने दवाई प्रोक्योर नहीं किया, क्योंकि सरकार बिजी थी किसमें? एमएलए खरीदने। भाई साहब देखिए, रेस्पेक्ट अगेन, बाइंग एमएलए में बिजी है ना बॉस, फुल टाइम जॉब है, खरीदना है भाई साहब, बचाना है, शिंदे को बचाना है। ये टाइम इसमें, तो फिर यार बच्चे के दवाई का प्रोक्योरमेंट के लिए आप फालतू सवाल क्यों करते हैं? हाउ कैन द गवर्नमेंट स्पेंड टाइम ऑन मेडिसिन व्हेन दे हैव टू बाय एमएलए? नो प्रोग्राम। शिंदे ग्रुप के एक सांसद हेमंत पटेल ने, अब देख लीजिए, एमबीबीएस डॉक्टर बनो, एमएस सर्जरी कर लो, डीन बन जाओ। सांसद जी हॉस्पिटल पहुंचते हैं और फिर डीन को टॉयलेट साफ कराते हैं। देश के जितने भी डॉक्टर्स ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे हैं आपके माध्यम से, उठिए और आवाज उठाइए, क्योंकि आपको जो है ना टॉयलेट साफ करने के लिए, जब पढ़ने, टॉयलेट साफ करने की गलत बात नहीं है,
लेकिन अपना टॉयलेट साफ करो। डॉक्टर बनने के बाद जो है अस्पताल का टॉयलेट साफ करने के लिए थोड़ी आपको डीन बनाया गया है। उन्होंने फोर्स किया। और देख लीजिए, ये हमारा हेमंत पटेल जी कितने बेशरम है, अपने नहीं साफ कर रहा है, खड़ा होकर दूसरे से साफ कर रहा है, क्योंकि इनको साफ करने में शर्म आती है। और एक एमएस के डॉक्टर को जो है, पोस्ट ग्रेजुएट डीन को जो है टॉयलेट साफ करा रहा है, और ये इनका तरीका है। भाई साहब, आप ही ने तो दवाई प्रोक्योर नहीं किया, ये डॉक्टर क्या बोलेगा आपको? यू डिड नॉट गेट द मेडिसिन, यू डिडंट प्रोक्योर द मेडिसिन, एंड द डीन हैज टू क्लीन द टॉयलेट। एंड व्हाई आर द डॉक्टर्स हु आर इन बीजेपी आल्सो स्टिल इन बीजेपी? दे शेमलेस। मैं तो बोल रहा हूं, शेमलेस। नो टीवी प्रोग्राम बिकॉज चूइंग गम, स्लीप पैटर्न इंपॉर्टेंट। नहीं, मेजर इश्यूज है बॉस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट चैलेंजेस इन लाइफ। जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी। ये गेम कमंडल और मंडल का चाल चलेगा कि नहीं चलेगा, खेल चलेगा कि नहीं चलेगा, नांदेड़ के बच्चे के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। I feel it as a doctor, I feel it as a father, I feel it as a citizen of this country. So I want to finish. मैंने जो है दिलीप कुमार जी का एक गाना से शुरू किया, तो मैंने कहा क्योंकि समय बदल रहे तो रणवीर सिंह का भी बोल देता हूँ। एक गली बॉयज का है, थोड़ा बदल दिया हूँ लास्ट लाइन। कौन बोला मुझसे ना हो पाएगा, कौन बोला मुझसे ना, कौन बोला मुझसे ना हो पाएगा, कौन बोला, कौन बोला? मेरा जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा, मेरा जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। लाला मीन्स 56 इंच। ऐसे मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा। हमारा अपना टाइम आएगा नहीं है, हमने बदल दिया। हमारा जान लेके ही ये जाएगा, ये जान लेके ही जाएगा, जान लेके ही जाएगा, फिर अपना टाइम आएगा। थैंक यू।